हाय एनीवेज, वेलकम टू कॉफी डे। बात करेंगे यस 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 गाइस, वापस से जो है आप लोगों की पुरजोर डिमांड पे, भरपूर डिमांड पे हमारा एनुअल डीकेआई वापस आने वाला है। यस, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मुझे पता है आप लोग मरे जा रहे हो मेरा कलेक्शन देखने के लिए, लेस की जो है चमक देखने के लिए आपकी जो है आंखें तरस रही है। बट यस गाइस, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, नायाब चीजें तुरंत ही नहीं पेश की जाती है, तो थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा, है ना। सो यस गाइस, मैं वापस आ चुकी हूँ एंड पता नहीं क्यों वापस से जो है मेरा ब्लॉग 1 मिलियन तक पहुंच ही नहीं रहा। 1 मिलियन तो छोड़ो, 5 लाख तक भी नहीं पहुंच रहा। क्या आपको मेरा प्रोफाइल पिक्चर इतना बुरा लगा? जो ये भाभी की जो है ना, तुम गलती कर रही हो। उबासी तो तुमने ली नहीं, हमारे वक्त पे तो तुम्हें सब याद रहता है। चीटिंग करती हो तुम। सो यस गाइस, मुझे उबासी आ रही है। हाँ, मैं चाय पी रही थी, तो मैं रुको बिस्किट खा लेती हूँ। हाँ, अब बताती हूँ, ब्लॉग तो बनता रहेगा, ये नौटंकियां होनी चाहिए, है ना। तो गाइस, मैंने तो बोल दिया था कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेरा प्रोफाइल पिक्चर पसंद आया, टेम्पलेट बहुत पसंद आया, लेकिन जब से टेम्पलेट लगाया है तब से ही व्यूज़ की ऐसी तैसी होगी। हालांकि ये मैंने झूठ बोला था, किसी ने तारीफ नहीं की थी, सब लोग लताड़ रहे थे कमेंट सेक्शन में। बट मैं थर्सी हूँ गाइस, जल्दी सी, मुझे दिखते ही नहीं है। मुझे नेगेटिव कमेंट, रेड फ्लैग, ये सब दिखता ही नहीं है। मुझे जो देखना है वही मुझे दिखता है। सो 4-5 कमेंट्स थे जो कि जनाब ने फेक आईडी से किए थे कि बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हुई है, वही मैंने जो है कंसीडर किए। लेकिन अब लगता है कि नहीं करना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, हालांकि मैंने कर दी, जिसे लेकर अब मुझे पछतावा हो रहा है। अच्छा, एक कहावत आपने सुनी है, 2 things define you, your patience when you have nothing and your attitude when you have everything। मतलब कि दो जो होती है ना चीज़ें, वो आपके बारे में सब कुछ बताती है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तब आपका ईश्वर पे भरोसा कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, और आप हिम्मत से मतलब अपना काम करते रहो, ठीक है। और जब आपको ईश्वर वो प्रदान कर देते हैं, आप जिसे भी मानते हो वो, देन आपका जो एटीट्यूड होता है ना, जो लोग आपको वहाँ तक लाए पहुँचाए, आपके घर वाले, दोस्त, या कोई भी हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी, तो जब आपके पास सब कुछ आ जाए तब आप उनको ऐसे ट्रीट करने लगोगे, अरे ये तो कोई है ही नहीं, मेरा लेवल तो ये है वो है। तो ये कभी नहीं आना चाहिए इंसान के अंदर, जो कि इनके अंदर आ गया था, चाहे मैडम हो चाहे जनाब, इन दोनों के अंदर आ गया था एक वक्त पर। अब मैडम का इस तरीके से आया था कि जो लोग उसके प्रति कंसर्न जता रहे थे, अब हमारी तो कोई क्या ही ये रिश्तेदार लगती है, बट लोग इस वजह से इसको लेकर जो है चिंतित थे कि ये औरत जो है इतने सारे लोगों के लिए पतीले भर भर के बिरयानियां बना रही है और सब लोग बैठे हैं। हालांकि ये सब सेटअप होता था, उसके पास हेल्प भी थी, कुक भी था, सब कुछ था, वो खाली जो है करछी लाती थी और ये सब मतलब नौटंकियां थी सारी की सारी। लेकिन हमें नहीं पता ना, हमें लगता है कि रियल है, बट वो सब चॉपिंग कोई और करके दे रहा है, बाकी दीदी काम करी, गरम काढ़ा अंकल ने को, ये सब हेल्प कराते थे। लेकिन ये दिखाती कैसा था, अब हमें क्या लगेगा। अब वो लोग भी जो थे उनको भी वो बैठा देती थी। वो तो आगे चल के भालू ने एक्सपोज किया कि अम्मी और बेटी खाला भाभी को हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। अब ये क्या करती थी, ये क्लैरिफाई नहीं कर रही कि मेरे पास हेल्प है, मैं अकेले इतना पतीला भर भर के खाना नहीं बना रही हूँ। ये भी क्लैरिफाई नहीं कर रही कि ये लोग भी मुझे हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं बता रही। लेकिन हाँ, जब इसे अपने आप को महान दिखाना है, बाकी ऑडियंस को नीचे दिखाना है, तब आ जाएगी तुम लोग क्या बोलते हो कि मैं नौकरानी बन गई हूँ। हाँ, मुझे मेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि बेटा अपने ना फैमिली वालों को ये सब रख के चलना चाहिए, साथ में लेकर चलना चाहिए, तुम लोगों के पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए हैं। तो इस तरीके की तो ये बातें करती थी। अब देखो, अब वो संस्कार भूल गए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोली कि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, भाई उनके वो जो नानी है उनके भी जो है 5 बच्चे हैं, और जिस नानी ने उसके साथ ऐसा किया वो क्यों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, भाई ये सिंपल सी बात है। बट बात ये है कि डायलॉग बाजी वाली है ना, कि जो बड़े बड़े डायलॉग बाजी कर देना कि अरे अब मेरे मम्मी पापा ने संस्कार दिए है, तो संस्कार तो फिर पूरी जिंदगी चलते थे, है ना, जो माँ बाप सिखाते हो एक लड़की पूरी जिंदगी वो बात को गांठ बांध के चलती है। तो ऐसा तो होता नहीं कि भाई 2-3 साल बाद भूल जाने संस्कार। तो बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग मार देना। और कभी भी आप यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे या ज़िंदगी में भी सफल हो जाओ ना, तो इन इंसानों को कभी लताड़ मत लगाओ या उन इंसानों को मत भूल जाओ। कहता है ना कि अंधा जो है ना सबसे पहले अपनी लाठी को फेंक देता है, तोड़ देता है, जो कि उसको जब वो अंधा था तब चलने में सहारा बनती थी। यानी कि जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आती तो लाठी को वो फेंक देता है तोड़ के, कि अब इसकी मुझे क्या जरूरत। तो ऐसे भी इंसान होते हैं, और सेम मैडम ने भी किया। मैडम को लोगों ने खूब पसंद किया, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ मतलब इसके व्यूज आते थे, ठीक है।
तो इतना इसका बुरा डाउनफॉल इसलिए आया है इसकी हरकतों की वजह से, कि जब इसके इतने अच्छे व्यूज आ रहे थे ना, तब इसके अंदर वो घमंड था कि भाई मैं कुछ भी लोगों को लताड़ लगा दूं, मैं कुछ भी, आज तो वो जो मुझे 10% है ना उनकी, तो मुझे बैंड बजा देनी, बैंड बजा देनी। अरे क्या बैंड बजा देने, तुम सोशल मीडिया पर लोगों को दिखा, लोगों ने कॉमेंट किया, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते, समझते क्यों नहीं कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम कमेंट डिलीट भी कर सकते हो। हर एक कमेंट्स के साथ सबके साथ लड़ना जो कि तुम्हारे साथ डिसएग्री करते हैं, ये कौन सी बात हो गई। और दूसरी बात ये कि उनकी बैंड बजा देनी है, तुम उनकी वजह से खा रही हो, वो तुम्हारी वजह से नहीं खा रहे। ठीक है, लोगों ने भाव देना ही बंद कर दिया। ऐसे इतना ज़्यादा घमंडी एरोगेंट लेडी के साथ कौन ही रहना चाहेगा। देन उसके बाद वही जो है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और ये कोई पति की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती नहीं, तू तड़ाक से बुलाती है, लेकिन जब कैमरा ऑन है, आप शुई आप सबको सब ड्रामे से समझ आता है कि ये कितनी रिस्पेक्ट करती है, कितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन ऐसे दिखाना कि भाई जनाब जब इयरिंग्स दिला रहे तब तो मैडम बेचारी इयरिंग पहन सकती है, जनाब जब दुबई लेकर जाएगी तब तो मैडम दुबई जाएगी। तो ये सारा ढोंग धतूरा सब लोगों को समझ में आने लगा। 1-2 साल तो देखो नहीं समझ आता ना, हम नहीं जानते पर्सनली, तो हमें नहीं पता कि ये कैसा है क्या है। 1-2 साल तो हमें डिकोड करने में लग जाते है ना, कि भाई ये ऐसा है वैसा, क्योंकि हम देख रहे लगातार तो समझ में आने लगता। अब संभावना सेट है उस पर, सबसे पहले मैंने ही पॉडकास्ट बनाना शुरू किया था, तब मुझे कितना लोग जो है गालियाँ दे देते हैं कि अरे सेम बहुत अच्छी है, तुम जो है तुम्हें नहीं पता, तुम ये वो हो। भारती पे भी मैंने शुरू किया, भारती के लिए भी अभी यही जो है कमेंट्स आते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग तो समझने लगे हैं अब सारी ये सब बातें, बट नहीं समझते कुछ कुछ लोग, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। कुछ टाइम जाता है, ऐसे उनके ब्लॉग्स देखते तो फिर समझ आ जाता है कि अरे ये तो फेकनेस की दुकान है। और आज के टाइम पे 98% ब्लॉगर तो फेक ही है, मतलब फेक ही इनका ब्लॉग्स रहता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड। वो वही दिखाएंगे वो जो दिखाना चाहते हैं, और बोलेंगे कि हम रॉ एंड रियल है। और जब तुम कुछ उन्हें बोल दोगे तो उन्हें मिर्ची लग जाएगी। अब मिर्ची से याद आया, वो जो है दोनों कामराज किलविश और उसका पति, उन्हें भी मिर्ची लग गई। मतलब ये लोग बददुआ देने पे उतर आते, तुम्हारा ऐसा हो तुम्हारा वैसा। ये क्या बात हुई भाई, मतलब तुम लोग कुछ भी करते रहो, हम कुछ बोले ना कुछ बोल दे तो ऐसा, ऐसे है ये लोग। अच्छा मैडम का देखो टाइटल, आप टाइटल पढ़ा, द शूट डे, मेरा फोन आ गया, ये टूटा फूटा ब्लॉग कैसा लगा। अब देखो यहीं पे ये जो इसने टाइटल लिखा है ना, इससे ही आपको जो है ना क्लिक करने का मन नहीं करेगा। मतलब इसने ऑलरेडी बता दिया है कि भंगार सा ब्लॉग है, कोई अच्छा कंटेंट है नहीं, टुकड़ा टुकड़ा करके इसने ब्लॉग बनाया है। तो यही से पता चल जाएगा, लोग क्लिक ही नहीं करेंगे कि क्यों भाई करे जिसमें इसने एफर्ट ही नहीं डाले। और हमेशा का, इसका पहले का नहीं है, तुम्हारे पास ये एक ही काम है, ईजी मनी। मतलब जितना इन दोनों ने छापा ना, तबालो पे भी नहीं छापा, इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी थी। तो अगर ये उसी लय से चलते रहते थे, ये DIY के ब्लॉग बनाती थोड़ा बहुत जो एफर्ट डाल के, कुकिंग के तो चलो बीमार है नहीं बना सकती है, बट एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट डाल के जो है ये ब्लॉग्स बनाती, तो भालू पे से भी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते थे। लेकिन इसमें भी इन लोगों को जो है मेहनत नहीं करनी है। 12-12 दिन तक इसके ब्लॉग्स नहीं आते हैं, 12-12 दिन। सोचो क्या ही ये करती है, घर पे ही बैठी रहती है खाली। तो इतनी ज़्यादा आलसी, दोपहर तक सोएंगे, देन उठेंगे और नहाएंगे धोएंगे नहीं, पता नहीं कुछ भी करेंगे, खाली ब्रश करके खा पी के सीधा मॉल निकल दिए, चलो बड़े मॉल जाना है, बड़े मॉल जाना है, खाली मॉल ही दिखाओ तुम। मॉल नहीं, गोवा जाएंगे। रोहन तुम गोवा मूड में लग रहे एकदम। पापा को बोलो गोवा लेके जाए। मैं तो लेकर नहीं जा सकती, मैं तो बेचारी हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। पापा को बोलो, पापा को खुद को जो है होटल बुक करना नहीं आता है, पापा को खुद को फ्लाइट की टिकट बुक करना नहीं आता, लेकिन पापा को बोलो रोहन। अच्छा इसकी नौटंकियाँ देखो, आप देखो भूल गई। हाँ, ये अपनी स्क्रिप्ट भूल जाती है। बीच में जब भालू को भी लिफ्ट से डर लगने लग गया था ना, तो इसको भी लगने लग गया था। रिजा को लेकर गई थी, आपको याद है, पिज़्ज़ा चलो मुझे छोड़ने आओ, मुझे डर लगता है लिफ्ट में से जो है नीचे उतरने में। अब नहीं लग रहा है डर। फैज़ा बेगम, आपको याद है एक बार ये लोग लोनावाला गए थे, वहाँ पे न लेना न देना, सामने वाली पार्टी को जेलस फील कराने के लिए फैज़ा बेगम एक वीडियो बनाती है। सो यस गाइस, मैं ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, इन्होंने मुझे इतना संभाला है। मेरी ज़िंदगी में थे ट्रॉमाज, उन सब ट्रॉमा को इन लोगों ने हील कर दिए है। अब ये देखो बोल के बताने वाली बात है, आप किसी को नहीं जानते ना, तो कोई आपको इंट्रोड्यूस कराता है कि भाई इसका नाम ये है, ये करते हैं। देन जब आप थोड़ा बहुत उसके साथ समय बिताते हो या तो थोड़ा बहुत उनके साथ रहते हो, तो समझ आ जाता है। वो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको लगता है कि अरे वो इंट्रोडक्शन तो एकदम फेक था, ये तो अलग ही है। तो अब जो उसने बताया था उससे एकदम विपरीत हुआ है। भालू एंड फैमिली को जब वो माँ बनने वाली थी, जब बच्चा हुआ ना, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता।
ऐसा नहीं कि दोनों के केस में ही है। भालू आपी का बच्चा देखो, शर्मिली, नान, पिज्जा, इन सबको संभालना आता है, इन सबको पता है कि क्या क्या करना चाहिए। पिज्जा तो एकदम छोटी अम्मी बन रही है, हाँ ऐसे ही हमारा बाबा जाना को देगा ना वहाँ पे लाओ, तो सब पता है। लेकिन इसके टाइम पे नहीं पता था किसको, क्योंकि वो है ही नहीं। वो मतलब वाले रिश्ते थे कि भाई तुम स्पॉन्सर कर रही हो उनका सब कुछ, तो बस तारीफ कर देते, हमारी बहू बहुत अच्छी है, फरिश्ता एकदम फरिश्ता। भाभी एकदम हमारी जिंदगी पता की जैसे फरिश्ता आती है ना, वैसे ही हमारी जिंदगी में फरिश्ते की तरह आई। तो अब वो तारीफों के पुल क्यों नहीं बनते, क्योंकि अब वो जो है उस काबिल बन गए कि वो पैसा कमाए। अब उतना पैसा है उनके पास कि तुम्हारी चैटकारिता करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। तो ये है उनका असली रूप। अब देखो, जिस माँ के बारे में बुराई करी वही जो है बच्चे को 2.5 साल से संभाल रही बेचारी। तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हारे पैर भी दबाए, अभी भी हर जगह पे बुढ़ी है, मतलब बूढ़े लोगों के पैर भी तो दर्द करते हैं, तो भी बेचारी मॉल पे या कहीं पे भी दूर दूर पे चली जाएगी, शूट पे जा रही तो वहां पे भी चली जाएगी। तो वो माँ ही तो संभाल रही है, लेकिन उसके लिए एक शब्द नहीं फूटेगा इसके मुंह से कि मम्मी मेरी इतनी अच्छी है या कुछ भी नहीं। संघर्ष के वक्त पे भी उसकी माँ ने उसका साथ दिया। दूसरी शादी करनी थी, मतलब देखो ना, रिश्तेदारों से कोई थोड़ी आता जाता है, कोई भी रिश्तेदार जो है आपस में रिश्ते तोड़ देंगे, भाई ये एक्ट्रेस है बाकी थोड़ी ना है। तो इसकी माँ बाप ने जो है इसके लिए सारे समाज वालों से रिश्ते तोड़ दिए। उनकी शादी में कौन ही था इनके साइड से, वहां से पता चल जाता है। माँ बाप ने रिश्ते तोड़ दिए। माँ बाप ने पहली शादी जो वहां करी वहां पे भी हाँ बोल दी, यहाँ पे भी हाँ बोल दी कि चलो हमारी बेटी खुश रहे, हमारी वजह से उसको जो भी हुआ है, बचपन इसका ना बोले, लेकिन अब जो बाकी की उम्र है अच्छे से बीते। माँ बाप जो है इन गवार लोगों के साथ हाँ हुजूरी जी हुजूरी करते रहते हैं। उनके पिताजी जो है रिटायर्ड कर्नल है, लेकिन इसके ससुर जो है ना, अभी देखो अभी कैसे उसको पता है, हाँ खड़े हो जाते हैं, बच्चे को गोद में लेना सब कुछ करते हैं उसके ससुर। लेकिन इसकी जब पापा आएंगे ना तब नोटिस करना, वो बैठेंगे भी नहीं, बैठ के ग्रीट भी नहीं करेंगे, नमस्ते भी नहीं करेंगे, हाय हेलो भी नहीं करेंगे। वो बेचारे आएंगे, अब उम्र में उससे तो बड़े ही होंगे इससे ससुर से, इसके पिताजी मिस्टर कक्कड़ जो है, तो वहां पे आएंगे वो इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि बैठ के उन्हें ग्रीट करें। बाकी वो मूवी देखते रहेंगे बैठ बैठ के पूरा दिन, बाकी जो है नीचे जाने के लिए दावत के लिए टाइम है उनके पास। तो इतनी रिस्पेक्ट मैडम की बदौलत मिली, क्योंकि मैडम ही नहीं करती। मैडम ही अपने माता पिता को ब्लैक पैच बोलती है कि मेरे ब्लैक पैच है। वो कहते हैं ना कि छोरू का छोरू था, माउतर का माउतर ना था। तो वैसे वाला है ये, चाहे कैसी भी हो, माँ बाप बेचारे वही है कि भाई उनका अपनी बेटी के लिए अनकंडीशनल प्यार है। बताओ, ये होता है अनकंडीशनल प्यार। अगर भालू को तुम कुछ बोल दोगे ना, दूसरे दिन जो है वो इनडायरेक्टली तुम्हें ताना मार देगी। पहले जैसे रिश्ते नहीं होते, तुम्हारे माँ बाप ये नहीं करेंगे। तो कभी मैडम अभी है, अभी बूढ़े माँ बाप का क्या ही भरोसा जिंदगी का, तो अभी जो है माफ़ी मांग लो, और जितनी अप्रिशिएशन वो डिजर्व करती है उनके थोड़ा बहुत 2 शब्द अच्छे भी बोल दिया करो कभी कभार, जो कि तुम नहीं बोलती हो। हाँ वो मस्ती मजाक में पेड़ो आंटी को करती, लेकिन मैं पेड़ो आंटी को देखो हमेशा पेड़ो आंटी ही कहती हूँ, कभी मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। वो तो मस्ती मजाक है कि शायद ने बहुत प्यार दिया है वो तो खाली मस्ती मजाक वाली बात है। जो लेडी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। हाँ शर्मिली नहीं करती, वो नालायक है, तो उसको कभी मैं रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ। अच्छा, किसी ने इंट्रो पे गौर किया कि नहीं, होम मेकर, एक्टर, डॉटर, वाइफ, मदर, डॉटर इन लॉ गायब कर दिया है मैडम ने वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। एंड देन कहती है सो यस गाइस, बहुत दिनों के बाद आज मैं जो हूँ फ्री माइंड के साथ ऐसे घूमने निकली हूँ। बहुत दिनों बाद जब भी तुम्हारा व्लॉग आता है तभी तो तुम घूमने निकल लेती हो, या तो घूमने निकलती हो तभी व्लॉग बनाती हो कि चलो भाई घूमने जा रही हूँ तो व्लॉग बन जाए। मम्मी भी है, बेबी रू भी साथ में है, और बेबी रू को बेचारे को जो है गाड़ी में सुलाएगी, मतलब दोनों ही उसने क्लिप जोड़ी है, तो दोनों में गाड़ी में सुला रहे हैं। घर से उसको पूरी नींद तुम नहीं करने देती क्या? सुबह सुबह जगह देती हो, जो दोपहर में और मॉल में हर जगह पे सुला देती हो बेचारे को। उसको पूरी नींद ही नहीं गई। ये और डब्बा सेम, डब्बा भी अपने बच्चे को जगा देती हूँ नींद में से कि चलो चलो जाना है कर करके। अरे सोने दो उनको अच्छे से बेचारों को, बच्चों को। सो यस गाइस, आज हम जा रहे हैं स्काई सिटी मॉल। अब बोरीवली की खैर नहीं भाई, इनको किसने पता दे दिया हमारे यहाँ का, अब तो भाई इसकी खैर नहीं। और मैं तो ये चाहती थी कि ये इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जो है ना प्रमोट करने लग जाए, जैसे ही लग जाएंगे वापस से यहाँ पे भी दुनिया भर का क्राउड आने लग जाएगा, वही जैसे जियो में। और ये जियो में तो इतना नहीं होता, लेकिन ओबरा गोरेगांव में इन्फिनिटी में बहुत होता है, क्योंकि तुम्हें वेट करना पड़ेगा, और इतना भर भर के मतलब। तो अब भाई उसकी भी खैर नहीं। मैं तो सोच रही थी कि अंडररेटेड रहे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा क्राउड नहीं, बस यहाँ हम लोग जाए और आसपास के थोड़े बहुत लोग वीकेंड पे आया करें तो मस्त मज़ा आएगा। लेकिन वो मज़ा ज़्यादा तक आने वाला है नहीं, जिस तरीके जितना ये लोग रैपिडली प्रमोट कर रहे हैं। जिस इन्फ्लुएंसर को देखो, जिस यूट्यूबर को देखो जो मुंबई बेस्ड है, वो सब यही प्रमोट कर रहे हैं, स्काई सिटी स्काई सिटी। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है फिर भी एक फ़ायदा तो रहेगा कि जो अंधेरी, गोरेगांव और उस साइड से के हैं वो तो यहाँ पे आने वाले नहीं, वो तो वहीं पे जाएंगे, तो ज़्यादा क्राउड तो वहीं का है, तो वहीं पे रह जाएगा। हाँ इधर का जो क्राउड है, इस साइड का मीरा रोड वाला जो क्राउड है वो आएगा यहाँ पूरा, जैसे ही इनको पता चलेगा कि कुछ ऐसा ओपन हुआ है। खैर छोड़ो, मेरा क्या ही जा रहा है, आने दो जिसको आना है।
सो यस गाइस, बहुत ज़्यादा तारीफ की थी भालू ने और पिज्जा ने स्काई सिटी मॉल की, इसलिए मैं चाह रही हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हें स्टोर वालों ने बुलाए हैं प्रमोशन के लिए, भालू और पिज्जा ने नहीं की है। तब तो मॉल खुला भी नहीं था, ज़्यादा स्टोर्स भी ओपन नहीं हुए थे, तो कैसे उसने तारीफ कर दी? तुम लोगों को प्रमोशन के पैसे मिल रहे हैं, मुझे सब पता है, झूठ मत बोला करो। सो यस गाइस, बहुत अच्छा मॉल है, बहुत अच्छी वाइब है, हमारी तो वाइब ही मैच होगी, मॉल के साथ भी हमारी वाइब मैच हो जाती है, पूरा दुबई मॉल जैसा है। इतना भी अच्छा नहीं है, इतना दुबई मॉल जैसा तो नहीं है मैडम, फेंको मत। अच्छा, आपने देखा था मॉल में, नोटिस किया था कि क्राउड नहीं आ रहा है? देखो यही अभी अच्छी बात है, अब हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन जो स्टोर वाले हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है ना, तो ये इसीलिए ज़्यादा लोगों को बुला रहे कि आओ प्रमोशन करो। बट जैसे कि मैंने बोला ना, वो वाला फैक्टर है कि अब बोरीवली से मुंबई शुरू हुआ। अब मुंबई के उस साइड अगर आप देखो, ये सबर्ब जो एरिया है, मीरा रोड, भाईंदर में भी कोई मॉल है, फिर अपना ये नाला सुपारा वसई, तो वहाँ पे भी उनकी अपने अपने है। थाने का तो बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बढ़िया है वो। अब फिर क्या हो जाता है, अंधेरी और ये मलाड वाले तो आएंगे नहीं, तो क्योंकि उनको भी उतना दूर, मतलब आएंगे ना इन द सेंस कि कभी कभार देखो, पहले नया नया है तो आ जाए एक दो बार, लेकिन ज़्यादातर तो वहीं पे जाएंगे ना, इन्फिनिटी और ओबरॉय। तो इस वजह से जो है एक आधा क्राउड उधर बढ़ गया, आधा उधर। अब जो लोकल्स हैं, बोरीवली वाले और दहीसर वाले, वो जाते हैं। तो नया नया है, ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है, इसलिए बुला रहे हैं। इसीलिए ये जो है ना, बड़ी बड़ी बात करी, दुबई मॉल जैसी वाइब आ रही, दुबई मॉल जैसी वाइब नहीं आ रही है, इतना भी अच्छा नहीं, अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है दुबई मॉल जितना। और एक मुझे समझ नहीं आता, ये पागलों की तरह जो है कहीं पे भी रास्ते में, मॉल में, बच्चे को ये बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे हरकतें करो, बच्चा करता है, देन जो है गरम काटा अंकल को वहाँ पे रखा जाता है कि आप कैमरा लेके कर रहे हो और इसके जो भी हरकतें करो रिकॉर्ड करना, फिर हम दोनों माँ बेटियाँ हा 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 करके हंसेंगे। ये क्या ऑब्सेशन है? मतलब जहाँ आसपास के लोग तुम्हें पागल समझेंगे। ये तुम बच्चे के साथ खेलो, खूब खेलो, घर पे नहीं खेल सकते हो? मतलब मॉल में जाके, बीच मॉल में खड़े रहकर जैसे सर्कस वाले करते हैं, ये सर्कस बच्चे से कराने की क्या जरूरत? सो यस गाइस, इस बार मैं नाची की रोटी नहीं लाई हूँ, अपना खाना लाती हूँ बाहर से, नहीं महाराजा भोग में खाना खाएंगे, थाली खाएंगे। और मैंने दादा से पूछा, दादा आप खाओगे? तो उन्होंने बोला कि थाली की बात है तो खा लेंगे। लेकिन आज की ये बात अच्छी है कि भालू आप की तरह, अरे खा लो कृष्णा, खाना देखो ब्रांड या कितना खा रहा है, ये जो भिखारी पना रहता है ना, ये नहीं करती। एक बात इसकी अच्छी लगती है, भिखारी पना नहीं करती, और बार बार अरे खा लो, खिला रहे खा लो, और बाकी लोग खाएंगे तो उनका भी जो है रिएक्शन रिकॉर्ड करना। ये खाली अपनी मम्मी का और रू बेबी का करती है बस खाली। इसका पागलपना देखो, पहले आई बोरीवली आई, ये प्रमोशन के लिए था कि आओ यहाँ पे विजिट करो, देन कहती है कि अब हम जाएंगे, इस बेचारे का बहुत मन है ओबरॉय के गेम जोन में खेलने का। सिर्फ ओबरॉय में ही है क्या? इन्फिनिटी में भी तो है, उससे इन्फिनिटी क्या, तुम्हारे मीरा रोड में भी होगा कोई ना कोई गेम जोन कहीं ना कहीं, तो वहाँ नहीं खेल सकता है बच्चा, मॉल में ही जाएगा। पागल कहीं। और इसकी बात है, सुनो, गधे को बुखार आ जाए ऐसी। पहले जब एंटर होते कि वाओ दुबई मॉल जैसा लग रहा है, और फिर जाते टाइम के मैंने तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो तुमने एक्सप्लोर नहीं किया तो किस बिना पे बोल दिया कि दुबई मॉल जैसा लग रहा है? एकदम झूठी का। ओबरॉय में जाकर भी वही भी, ये अटेंशन लेने की एक निंजा टेक्निक है इसकी कि सब लोग अटेंशन दें मैडम को। आजकल तो कोई दे नहीं रहा, जनाब चल दिए तो यही पे अटेंशन, वाओ सुपरस्टार मक्खी मैडम आई है अपने जो है बच्चे के साथ। सो यस, मुझे छोटा मोटा सामान लेना था मॉल में, जो मैंने ले लिया है, और अब मैं चाय पी रही हूँ। चाय उसमें तुम लोगों को छोटा मोटा सामान कब लेना नहीं होता है? पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तुम लोगों की सामान खरीदते खरीदते, हर रोज़ छोटा मोटा सामान, छोटा मोटा सामान। अरे कहाँ पे डालते हो ये सारा सामान छोटा मोटा? आज कौन सा दिन है मम्मी? नवरात्रि चल रही है। ओह, सो इस बार तो मैं मटन बना नहीं सकती क्योंकि जनाब ने मना किया है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ट्रिगर करने के लिए। यस, अंडा पराठा मम्मी, अंडा पराठा, ये दो अंडा खिलाओ मम्मी को, अंडा खिलाओ बेटा। मतलब मक्खी मैडम को शर्म भी नहीं आती। मैं ये कहती हूँ कि हर किसी की, देखो अब तो मैं इस लाइफ के स्टेज पे हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि हर किसी की मर्जी जो करे, हर किसी की अपनी फूड चॉइस है, बट जानबूझकर उसे पता है, जब तुमने एक शो किया है जहाँ पे तुम माता रानी की भक्त थी इतनी बड़ी, चलो बाकी किसी की जैसा गिर मत फंस जाओ, लेकिन 7 साल जो तुमने शो किया जिसमें तुम माता रानी की भक्त थी, जिस शो से तुम्हें पहचान मिली, जिससे तुम्हारे जनाब मिले, जनाब, तो एटलीस्ट इंसान, चलो ठीक है तुम नहीं वो करती, कुछ नहीं करती, पर थोड़ा तो इंसान वो करता है, सेंसिटिविटी दिखाता है कि नहीं चलो भाई। मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, तब ये लोगों ने हवन रखवाए थे, पूजा करवाई थी, तब तो तुम्हें अच्छे से याद आ गया था। अब जानबूझ के तुम करती हो ट्रिगर करने के लिए, मतलब कहाँ जाओगी ये सब करके, चाल खेल के इन लोगों को जानबूझ के कि भाई ये लोग जो है कमेंट सेक्शन में आपस में लड़े, तो ये जानबूझ के करती है इस पॉइंट पे तो अब ये मक्खी मैडम। और पता नहीं ये सब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। चलो एक वक्त तुमने डायलॉग बाजी कर देती थी, दीपावली में चलते हैं दीप भी, ईद में भी बटती है सेवैया भी,
ये सब डायलॉग बाजी मार दिए, चलो तो वो भी तुम नहीं कर रही, बट एटलीस्ट थोड़ी तो रिस्पेक्ट किया करो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें हर कोई देखता है और तुम ग्रेटफुल थी कि तुम्हारे लिए हवन कराए गए। तो थोड़ा तो इंसान नवरात्रि में ये सब ना दिखाए ना करे, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो वो खाओ भाओ, बट एटलीस्ट दिखाओ मत जानबूझकर। बट कोई फ़ायदा नहीं है, इस औरत को समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। ये अभी और भी देख रहा है, ये अभी 4 लाख पे गाड़ी पहुंची ना, धीरे धीरे 2 पे पहुंच जाए, फिर अगले साल जब 2 पे पहुंचेगी तब सब कुछ विश करना शुरू कर देगी, तब बंद करेगी। लेकिन तब ना उसे यहाँ के कोई सीरियस लेगा ना वहाँ का कोई सीरियस लेगा कि भाई ये तो दोगली है, इसको तो अब यूज़ चाहिए इसलिए ये सब नौटंकियाँ कर रही है। तो धीरे धीरे वो भी आएगा। अब 1 करोड़ से अगर इतने चंद लाखों तक व्यूज़ पहुँच सकते हैं तो इससे भी कम होने में कोई देर नहीं हो लगेगी। लाख से 1000 होने में कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं। एक वक्त पे यूट्यूब इंडिया में नंबर 1 ब्लॉगर था मुंबई का निखिल, अगर आपको याद होगा तो। अब देखो उसके हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, 80,000 90,000 ऐसे, उसके भी 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इसकी तरह। बट वही कंट्रोवर्सी घमंड ये सब उसे ले डूबा, तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं नहीं। बट हाँ ये बात है कि भले उसके व्यूज़ नहीं आते बट कंटेंट तो उसका अच्छा ही रहता है, इससे तो अच्छा ही रहता है देखा जाए तो। मैडम को फाइनली अपने मम्मी की ज़माने की बात याद आ गई कि मम्मी जब छोटी थी तब नाना नानी ने मिट्ठू रखा था। आपको याद भी है वो सब? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सब भूल गई हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई अगर आपको याद है। रू बेबी को नानी ने बताया है, नानी देखो सिखाती है सब कुछ। बोले ये इससे डरे मक्खी मैडम से और सामने ना कुछ बताए, लेकिन नानी उसके सामने पूजा पाठ भी करती है, नानी सब कुछ बच्चे को सिखाती है। लेकिन ये जनाब और ये पगलेट से जो है ना डरती है नानी कि भाई कहीं ये लोग जो है फिर उसको डांट ना दे, इसको भला बुरा ना बोल दे कि क्यों सिखा रही हो हमारे बेटे को, या तो उनके साथ अकेला ही बच्चे को छोड़ना बंद कर दे कि भाई ये तो सब भाई वो सिखा देगी सब पूजा पाठ, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस वजह से इसने बच्चे ने एक बार, आपको याद है अंकित के ब्लॉग में, आप बोलते हो ना कि कहाँ पे उसने करा था, भगवान कहाँ बोला था, तो अंकित के ब्लॉग में उसने बोला था। देन उसके 2-3 ब्लॉग तक बच्चे को टोपी पहना दिया, बच्चा पारा पढ़ रहा है, ये देखो दादी के साथ नमाज पढ़ रहे हो, हाँ दादी के साथ नमाज पढ़ रहे। अरे बाप रे, इतने से बच्चे के मन में ये सब भर रहे हैं, अगर वो सीख भी जाएगा थोड़ा बहुत तो क्या हो जाए। फिर अनेबल टिकिया का नया स्टॉक आने वाला था तो वहाँ पे पहुँच ली। अच्छा बाल नहीं बना दी ताकि ऐसा लगे कि बीमार है, सब पता तभी तो चलेगा, बाल बिखरे बिखरे होंगे, डार्क सर्कल्स दिखेंगे, तभी तो पता चलता है ना कि मैडम जो है बीमार है। तो ऐसे ही जो है बिखरी बिखरी लगर वगैरह उस समय चली जाती। और वहाँ पे भी सो यस गाइस, आज शोएब नहीं है, शोएब को तो हम बहुत मिस करेंगे और स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। क्यों शोएब जो है सलवार सूट पहनकर शूट कराता है क्या, वहाँ पे फोटो शूट कराता है, वो दुपट्टा ओढ़ कर सलवार कमीज पहनकर जो शोएब को मिस करोगी। कुछ भी शोएब को मस्त एकदम जी रहा होगा, काश कुछ दिन के लिए जो है वहाँ से दूर एकदम खुले में जो है खुली सांस ले रहा हूँ मैं, तो वो तो एकदम खुश हो रहा होगा वहाँ पर। उसका तो कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा हो तो एंजॉय कर रहा है मस्त। और ये हर बात पे शोएब आपको हम बहुत याद कर, कॉल कर ले, फिर वीडियो कॉल कर ले। कहते हैं शोएब ना मुझे गाइड कर, दीपी ऐसे दीपी वैसे, तो हम दोनों की ना कई कई चीज़ें आंखों ही आंखों में हो जाती है। जनाब को खुद को सिर्फ 2 पोज में फ़ोटो देना आता है, एक तो वो जो है ऐसे ही कॉन्स्टिपेटेड और दूसरा वो इस तरह के वाला जो हाथ फैलाकर, वो तुम्हें क्या बताते होंगे। बस तुम्हें आलसी हो ना, जितने तुम आलसी तो तुम्हें बस वो भगाता है कि जाओ जाओ काम करो काम करो, इस चीज़ में वो तुम्हें मोटिवेट करता है, बाकी तो तुम्हें वो क्या ही बताते होंगे जनाब। और भाई ये कहीं जाने नहीं देती उसे, कहीं पे भी जाएगी तुरंत वो करेंगे आज नहीं है आज नहीं, अरे कहीं तो जाने दो कभी उसे अकेले। कहीं नहीं, बस रबड़ी रोना शुरू कर देगा या तो भाग जाएगी। अब देखना पीछे भागेगी उसके वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि अकेले निकलने ही नहीं देती उसे। जैसे भालू है ना अंडर कॉन्फिडेंस, वैसे जनाब भी है। भालू भी जैसे जा नहीं पड़ा मैं डर लगता है, मैं घबराहट होती है गुट को, तो वैसे जनाब भी है, घबराहट किंग का भाई, घबराहट किंग। सो यस गाइस, मेरा भी फ़ोन आ गया है, ये मेरा प्रो है, मैंने प्रो मैक्स नहीं लिया है क्योंकि जिससे मैं शूट कर रही हूँ वो अभी प्रो मैक्स से पिछले साल ही लिया था। मैडम पिछले साल ही लिया था तो लेने की क्या ज़रूरत है दिखावा करने के लिए, लेकिन मुफ्त में मिल रहा था पार्टनर में तो ले लिया गाइस। इतने में इतना ही मिला मुझे, पार्टनर में सिर्फ प्रो ही मिला, प्रो मैक्स नहीं मिला। सोचो 150 रुपये की चिंदीगिरी करती है ये कि नहीं, हाँ लूटने का लूट मचा रखी है। 2.25 लाख रुपए के मोबाइल को जो इतना केयरलेसली पकड़ती है, बार बार गिरता रहता है और कहते हैं मैं तो हुई जल्दी, मतलब 2 लाख का नुकसान हो जाएगा चलेगा, लेकिन 150 रुपये का किसी का फायदा हम नहीं होने देंगे। मैं 150 रुपये का तो मिल रहा था, 20-30 रुपये का उसको बेचारे का फायदा हो रहा है, उसको नहीं होने देंगे, उसको नेम शेम करेंगे, लूट मचा रखी तुम लोगों ने, लूट मचा रखी। और तो तुम जो लूट मचा रखी उसका क्या, और फिर नौटंकी करती। तो ये तो जो है मैं बदलूंगी नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है इससे, अटैचमेंट। और आपको व्हाट अ जोक, ग्लो सैमसंग इज क्राइंग इन कोऑर्डिनेट। मेरे साथ भी तो 8-10 साल बिताए थे, मेरे साथ क्यों अटैचमेंट नहीं हुई।
सोचो मैडम के पास कोई कहने को उनका नहीं है, घर का ना कोई जो उनसे मस्ती करे। गरम काढ़ा अंकल उनके साथ मस्ती करते रहते, उनकी खिंचाई करते रहते कि मैडम भुलक्कड़ है, मैडम ये है, मैडम वो है। पता नहीं गाइस मेरी इतनी याददाश्त कमज़ोर क्यों होने लगे है। तो आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, आप बहुत कुछ भूल गई। आप कहाँ मतलब किस घर में पैदा हुई, आपकी कौन रिश्तेदार है, कौन अपने, सब भूल गई आप। आपको किसने कैसे ट्रीट किया, चाहे आपकी ननद हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे मदर डॉल। सानू मैं ना की ये पौर इंसान सानू मैं नाम ना ले, मैं घबराहट हो सानू मैं बम्बई रहूँ, 3 महीने बम्बई रहूँ, मोर नाम ले ना ले मोड़ी, मोए ना पतो मोए स्टिंग ऑपरेशन कोई कह दियो सत्यानाश हो को, मोए ना पता सानू बेटा। देखो इसका वापस से हो गया। सो यस गाइस मैंने और शोएब ने यहीं पे शूट किया था और वाइब बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला वाइब मैच होती है सबसे पहले, फिर वाइब जो उसे अनमैच होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गाइस मैं तो ऐसी हूँ जल्दी सी। मेकअप वाला जो था वो कभी नैन पकड़ रहा है, कभी कहाँ पकड़ रहा है, कभी कहाँ, उससे नहीं बोला। मैं तो सोच रही थी कि अभी बोलती कि हे डोंट टच मी, डोंट टच मी। खुद का काम और सबसे लास्ट में पहुंचकर प्राउडली बता रही सो एज यूजुअल मैं सबसे लास्ट में आई हूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं, अच्छा साइन नहीं है। तुम्हें सबसे पहले पहुंचना चाहिए क्योंकि तुम्हारा काम है, लेकिन लास्ट में जाएगी। ये कोई टीवी सीरियल या मूवी नहीं चल रहा है जो सुपरस्टार वाली एंट्री लेनी है। तुम्हारा काम है, तुम्हें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। स्वार्थी जी भी आ चुके हैं। स्वार्थी जी का वजन बहुत घट चुका है क्योंकि स्वार्थी जी जो है उनका सेपरेशन हो चुका है उनके हस्बैंड के साथ। अब इनके व्लॉग भी नहीं आ रहे। पिछले 1-1.5 साल से इसने अपना अलग चैनल बना लिया, आरती एंड हाना सर करके, और उनके हस्बैंड के साथ उनका कोई व्लॉग आ नहीं रहा है, यानी कि उनका सेपरेशन हो चुका है। और इंस्टाग्राम पे भी सारे फोटोज़ जो थे उसने हटा दिए है। उसके एक्स या जो भी है, अभी सेपरेशन हुआ है जो भी हुआ है, उन्होंने भी हटा दिए उनके इंस्टा प्रोफाइल्स। छोड़ो स्वार्थी जी को, भाई हर किसी को जो ना जमे तो कोई बात नहीं उसमें। लेकिन मैडम का मेकअप भाई साहब, वो जो मेकअप आर्टिस्ट है ना उसकी स्किल्स की तो दाद देनी पड़ेगी। क्या आई मेकअप वो करता है, क्या वो जो है बहुत बढ़िया से मेकअप करता है। ये होता है मेकअप। बालो आप ही दिखा देना अपनी जो है वो घासिया फाशमीरी को, ये मेकअप होता है। वो तो पुट्टी लगा देती है सीधा। मतलब ये मक्खी देखो कैसी लग रही थी और कैसी हो गई। एक एक फीचर जो है शार्प एकदम निखर के आ रहा है। यही तो काम होता है कि मेकअप का, कि तुम्हारे जो फीचर्स है उसे इन्हेंस करना। तो ये मेकअप आर्टिस्ट ना बखूबी अपना काम जानते हैं। वह बहुत बढ़िया मेकअप करता है मक्खी मैडम का, जब भी ये करता है ना तब। अच्छा वो काजोल जो है इसकी सहेली, उसकी मॉम देखो मैडम के एज की है, इसकी जितनी यंग लग रही है। तो कहती आंटी यहाँ पे आई, आंटी सबको हाई कर दो। वो भी मन में सोच रही होगी बेटा तुमसे 1-2 साल ही जो है बड़ी हूँ, ज़्यादा बड़ी हूँ नहीं, दीदी बोलो आंटी मत बोलो। फिर ये दोस्ती को लेकर लेक्चर झाड़ने लगे कि हम बहुत ज़्यादा यंग थे तब हम मिले थे, अल्हम्दुलिल्लाह आहाना यहाँ पे है, शिवाई यहाँ पे। वो दोनों ही भाग गए। अकेले अकेले बकैती कर रही है ना, वहाँ पे काजल है ना स्वार्थी है, दोनों ही निकल खाली वो जो हेयर वाली दीदी, शायद दीदी खड़ी है बैकग्राउंड में। सैड लाइफ मक्की मैडम सैड। तुम्हारी बाकी भी तो कितने सारे दोस्त थे। एक तो तुम्हारी दोस्त थी आशु, उसकी शादी में भी नहीं गई जिसके लिए तुमने ड्रेस डिज़ाइन किया था। दूसरी वो ढलक नाज थी, वो भी तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, उसके साथ भी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो कितने सारे दोस्त थे जिसके साथ दोस्ती टूट गई। और सोचो कि ये लोग निभा रहे हैं, इनकी बदौलत तुम्हारी दोस्ती टिकी हुई है, वरना तुम तो किसी को भाई अटेंशन देती हो नहीं। वो अविका गौर इसके प्रोफाइल के नीचे कमेंट कर करके थक जाती थी बेचारी, उसने भी गिव अप कर दिया। ये कभी भी रिप्लाई नहीं देगी, कभी भी उसे आंसर नहीं। फिर उसने भी थकार के जो है फलक की तरह ही जो है गिव अप कर दिया और अब उसके पोस्ट में इंटरेक्ट नहीं करती है। वरना हर जन्मदिन के टाइम पे जो है विश करती थी। इसका जन्मदिन होता था ना, इस बार नहीं उसने विश करा, क्योंकि भाई इंसान देखता है ना कि सामने वाला एफर्ट ही नहीं डाल रहा, तो मैं क्यों, मैं पागल थोड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी काम है, मैं भी एक्ट्रेस हूँ अच्छी। मैडम से तो ज़्यादा ही शो किया है उसने अभी गाने, और अभी भी रिलेवेंट है वो, तो वो क्यों फिर करेगी भाई। उसने भी बंद कर दिया। ससुराल मक्खीगा की मेन लीड ये थी और उन लोगों ने इसको शामिल किए बिना ही रीयूनियन कर लिया था। अभी बीच में उन लोगों ने रीयूनियन किया था। सोचो हर एक एक्टर वहाँ पे मौजूद था, चाहे छोटा बड़ा सब, लेकिन मक्खी मैडम नहीं थी जो कि शो की मेन लीड थी। तो मैडम ने इतने रिश्ते निभाए हैं, किसी से भी कुछ लेना देना नहीं। घमंड दिखाना फैन पेजेस को कि मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ऐसे एडिट्स आप बना रहे हो, ये सब। करण ग्रोवर जिसके साथ इसकी जोड़ी सबसे अच्छी लगी थी, सबसे धीरज और जनाब से भी ज़्यादा जोड़ी इसकी जमी थी करण ग्रोवर के साथ, कहा हम कहा तुम में। तो उसके साथ भी कोई लेना देना नहीं। श्रीसंत को भाई बनाया नहीं, उसके भी जो साथ कोई लेना देना नहीं। अभी बनाती तो है रिश्ते लेकिन निभाती नहीं है, ये इसकी खूबी है। ये जो भी है ना, ये लोग बेचारे टिक गए। अब सोचो आशु है, उसको कभी जन्मदिन नहीं विश करती है, भूल जाती है, वो ये सामने से याद दिलाती है।
कि आज मेरा जन्मदिन था, हालांकि उसको याद रहता है। मैं ये नहीं कहती कि 12 बजे जन्मदिन या आप विश करो आपके दोस्त का, तो मेरे भी दोस्त भूल जाती, मैं भी भूल गई थी इस बार, बट बात है एफर्ट की। फिर मैं उससे जो है हंसती नहीं हूँ मैं उससे, भाई मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं भूल गई। फिर मैंने इस साल तो रिमाइंडर रखा था जब उसका जन्मदिन आया था और मैंने विश किया था सबसे पहले। तो वही बात है ना कि आपको बुरा लगे, हर साल आप नहीं भूलते, एक आध साल भूल जाते, तो आपके दोस्त को आपसे एक्सपेक्टेशन होती है किसी से हो ना हो कि भाई इसे याद रहेगा चाहे किसी को ना रहे। जन्मदिन या बहुत छोटी छोटी बातें रहती है, तो वही तो दोस्त होता है ना। अब ये हर साल का हो गया इसका, अरे भूल गई 4 दिन बाद याद आ गया तो तेरा जन्मदिन था, ये कैसी दोस्ती है भाई। फ्रेंडशिप इवॉल्व्स एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ब्यूटी ऑफ लाइफ ये है सैडली कि आपके पास आपका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है, अभी कोई भी नहीं, सारे ही बिछड़ते गए आपके जो है ये फैमिली को प्लीज करने के चक्कर में। आप तो ज्ञान दो ही मत दोस्ती को लेकर, बिल्कुल शोभा नहीं देता आपकी मुंह से। फिर जो है डायरेक्ट घर से शॉट आता है, वहाँ पे रू बेबी आप जब छोटे थे तब अपने झूले पे तो सोए नहीं, अब हैदर के झूले पे सोने। वहाँ पे शर्मिली की हंसी देखो ये नकली हंसी होती है। जब तुम अपने पोते के लिए कुछ फील ही नहीं करते हो, कोई है ही नहीं, लागणी ही नहीं मन में, तो इंसान इसी तरह नकली नकली हंसता है। और भालू अभी भी बात बात में झूठे रिएक्शन है। और फिर मक्खी मैडम की पागलपंती शुरू होती है। वो बच्चा बेचारा एकदम डर गया था, भालू का बच्चा जो एकदम डरा सहमत रहते कि भाई मुझे बचाओ यहाँ से। मतलब वो रो भी नहीं रहा बेचारा, क्रैंकी भी नहीं फील कर रहा, तो भी सहला रही है कर करके। अरे कहाँ रो रहा है वो जो ऐसे सहला रही हो। कभी रू बेबी को भालू अभी ने इतना सहला है, इतना वो करा, ये फालतू का मुंह मानी जान बनती है अभी कंटेंट निकालने के लिए। बेस्ट मुमानी जान ड्यूटी टाइम। मुमानी जान कंटेंट लेने के लिए वहाँ भालू अपी के घर पहुँच जाती है लिफ्ट में, अकेले। अच्छा फिर कहती है कि सबा भी आने वाली थी, हमें ज्वाइन करने वाली थी शूट पे, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि हमारा जल्दी पेकअप हो गया। फ्रेंड्स हम तो शाम के 4 बजे जागे थे, तो तब तक तो भाभी जान का पेकअप हो गया। इतनी जल्दी कौन पेकअप करता है, तभी तो दिन की शुरुआत होती है फ्रेंड्स। पता नहीं ये भाभी क्या क्या करती रहती है। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमें तो बोर हो जाते थे भाभी के साथ। भाभी बहुत उबासियाँ मारती है फ्रेंड्स, और ऐसे पुराने ज़माने जैसा फील होता है, हमें मज़ा नहीं आता भाभी के साथ। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ वो। अरे भैया मैं सोच रही हूँ कि ये गई क्यों नहीं, इसने एंड में बताया है कि मैं और रूहान जो है कल निकलने वाले हैं, जनाब को ज्वाइन करेंगे और अब आएंगे ट्रैवल ब्लॉग हमारे। तभी तो मैं सोचूं कि इस बार जाने कैसे दिया जनाब को, अकेला जा रही है, बीमार है, कुछ भी है, आराम वाराम नहीं, ट्रैवल करेगी। जनाब को अकेले कैसे, कहीं जनाब ने वहाँ पे दूसरी बेगम पटा ली तो फिर मेरा क्या होगा। डर तो लगता है, इस डर तो लगता है, सबको लगता है ना। चलो अभी मैं जाती हूँ, मुझे जाना है, कुछ काम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा एंड अपना ध्यान रखेगा। ओके फिलहाल के लिए बस इतना ही।